नमस्कार सभी को। स्पायर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे, जिसमें आज हम राजस्थान की लोक नाट्य करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आरएस प्रीलिम्स और सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे राजस्थान के लोक नाट्य। सबसे पहले हम करेंगे ख्याल। तो ख्याल की 3 विशेषता है। फर्स्ट विशेषता है कि इसमें ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक एंड पौराणिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है। हम राजस्थान के लोकनाट्य पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम ख्याल को पढ़ेंगे। ख्याल की विशेषता है कि इसमें ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड विशेषता है कि इसमें संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। थर्ड विशेषता है इसमें कि जो सूत्रधार होता है उसे हलकारा कहते हैं। सूत्रधार को क्या कहते हैं? हलकारा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ख्याल में क्या है? ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों का प्रयोग किया जाता है और इसमें संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। और जो सूत्रधार होता है या जो कहानी बताने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? हलकारा। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो ख्याल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल। तो कुचामनी ख्याल में क्या होता है? इसका जो फाउंडर यानी कि प्रवर्तक, इसका प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। कुचामनी ख्याल कहाँ की है? नागौर की। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि कुचामनी ख्याल का क्षेत्र कौन सा है? तो नागौर। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि इसका प्रवर्तक या इसका फाउंडर कौन है? तो लच्छीराम जी। नेक्स्ट इसमें आता है कि इसका मुख्य कलाकार। कुचामनी ख्याल का मुख्य कलाकार कौन है? उगम राम जी। तो कुचामनी ख्याल नागौर की है। इसके प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। और इसमें मुख्य कलाकार कौन है? उगम राम जी। थर्ड आते हैं कि इसमें कहानियां कौन सी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहानियां। इसमें कहानियां आती है राव रिडमल, चांद, नीलगिरी, मीरा मंगल, गोगाजी चौहान। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ये नाम दे देंगी, ये कौन सी ख्याल से संबंधित है। तो राव रिडमल, चांद, नीलगिरी, मीरा मंगल, गोगाजी चौहान किससे है? कुचामनी ख्याल से। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे
कि इसमें जो महिला पात्र की भूमिका है वो पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। महिला पात्रों की भूमिका कौन निभाता है? पुरुष। यानी कि इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती है, महिला पात्र की भूमिका कौन निभाता है? पुरुष। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि ये कैसा है? जो ओपेरा संगीत होता है, ओपेरा संगीत की तरह है। तो ये ओपेरा संगीत की तरह। तो कुचामनी ख्याल कहाँ की है? नागौर की है। इसका फाउंडर यानी इसका प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम। और इसका मुख्य कलाकार कौन है? उगम राज जी। और ये क्या है? महिला पात्र की भूमिका पुरुष निभाता है और ओपेरा संगीत की तरह होती है। आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल जयपुर की है, नाम से ही पता चल रहा है। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें महिला पात्र की जो भूमिका है वो महिला ही निभाती है, यानी इसमें महिला जो है वो पार्टिसिपेट करती है, महिलाएं भाग लेती है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि जयपुर के लोग कैसे होते हैं, उनकी सोच अच्छी होती है तो वो क्या करते हैं? महिलाओं को भी भाग लेने देते हैं। तो महिलाएं भाग लेती हैं। और नेक्स्ट क्या है? जयपुरी ख्याल में नए प्रयोग किए जाते हैं इसमें, कि जयपुर वाले तो नए नए प्रयोग करते रहते हैं। तो जयपुरी ख्याल की विशेषता है कि महिलाएं भाग लेती है और नए प्रयोग किए जाते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम देखेंगे शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल, इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकनाट्य में, वो एक तो उसका क्षेत्र पूछा जाता है, दूसरा उसका प्रवर्तक या उसका मुख्य कलाकार पूछा जाता है, और अगर उससे भी ज्यादा डीप में जाएगा तो उसकी मुख्य कहानियां पूछ लेगा। तो शेखावटी ख्याल पढ़ेंगे हम। इसका प्रवर्तक कौन है? नानूराम। शेखावटी ख्याल का प्रवर्तक कौन है? नानूराम। और इसमें मुख्य कलाकार कौन है? दुलिया राणा। दुलिया राणा। तो शेखावटी ख्याल का प्रवर्तक कौन है? नानूराम। मुख्य कलाकार कौन है? दुलिया राणा। और इसके जो मुख्य केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है, मुख्य केंद्र कहाँ है इसके? चिड़ावा, झुंझुनू, चिड़ावा, झुंझुनू एंड खंडेला सीकर। तो शेखावटी ख्याल का प्रवर्तक नानूराम, मुख्य कलाकार दुलिया राणा, और इसके केंद्र का है मुख्य केंद्र चिड़ावा, झुंझुनू एंड खंडेला सीकर में। चिड़ावा की वजह से इसे क्या कहा जाता है? इसे चिड़ावी ख्याल भी कहा जाता है, चिड़ावी ख्याल। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम देखेंगे हेला ख्याल। हेला ख्याल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका क्षेत्र, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
इसका केंद्र या इसका क्षेत्र कहाँ है हेला ख्याल का? लाल सोट दौसा। लाल सोट दौसा में एंड सवाई माधोपुर। तो हेला ख्याल का केंद्र या क्षेत्र कहाँ है? लाल सोट दौसा या सवाई माधोपुर, दोनों जगह है। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? इसमें एक वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, नौबत एंड बम। इसमें दो वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, एक नौबत एक बम। तो हेला ख्याल का क्या ध्यान रखेंगे कि हेला ख्याल कहाँ की है? लाल सोट दौसा और सवाई माधोपुर। और वाद्य यंत्र कौन सा यूज किया जाता है इसमें? नौबत या बम। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम देखेंगे अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल कहाँ की है? मुंडावर अलवर की। अली बख्शी ख्याल कहाँ की है? मुंडावर अलवर की। अलवर के नवाब थे अली बख्श। अलवर के नवाब कौन थे? अली बख्श। उनके शासनकाल में इस ख्याल का प्रारंभ हुआ था। और जो अली बख्श है इसको क्या कहा जाता है? अलवर का रसखान कहा जाता है। अलवर का रसखान। अली बख्श जी को क्या कहा जाता है? अलवर का रसखान। जो अली बख्शी ख्याल है उसकी भाषा कौन सी है? तो उसकी भाषा है अहिरवाटी। तो हम पढ़ रहे हैं अली बख्शी ख्याल। सबसे पहले देखेंगे कि कहाँ पे है? मुंडावर अलवर की। नेक्स्ट हमने देखा कि अलवर के नवाब थे अली बख्श, उनके शासन काल में ये ख्याल प्रारंभ हुई थी और इन्हें अलवर का रसखान भी कहा जाता है। और फिर हमने देखा कि ये कौन सी भाषा में बनाई जाती है अली बख्शी ख्याल? तो अहिरवाटी में। आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल। सबसे पहले हम इसके केंद्र देखेंगे कहाँ कहाँ की है ये। तो करौली, कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर एंड धौलपुर। तो कन्हैया ख्याल कहाँ पे है? कहाँ की प्रसिद्ध है? करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर। नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि जो इसका सूत्रधार होता है उसे मेडिया कहा जाता है। सूत्रधार यानी कि जो कहानी बताता है उसे सूत्रधार कहते हैं। तो सूत्रधार कौन है इसमें? इसके सूत्रधार को मेडिया कहा जाता है, मेडिया। और जो कहानी होती है उसे कहन कहा जाता है। कन्हैया ख्याल में कहानी को कहन कहा जाता है। हमें देखा कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमने देखा कि सूत्रधार को मेडिया कहा जाता है, कहानी को कहन कहा जाता है। इसको शुरुआत करने वाली जो जनजाति थी वो मीणा जनजाति थी, लेकिन अब क्या है, सभी समुदायों द्वारा इसे किया जाता है। तो इसको प्रारंभ किसने किया था? मीणा जनजाति।
और अभी वर्तमान में सभी समुदाय द्वारा इसे किया जाता है। तो इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम देखेंगे भेंट के दंगल। ख्याल का नाम है भेंट के दंगल। तो जो भेंट के दंगल है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर। धौलपुर की दो जगह है, एक है बाड़ी, एक है बसेड़ी। बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तुर्रा कलंगी ख्याल, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके फाउंडर यानी प्रवर्तक कौन है। तो तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक है तुकनगीर और शाह अली। तुकनगीर और शाह अली। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम कर रहे थे तुर्रा कलंगी ख्याल, इसको आगे देखते हैं। तुर्रा कलंगी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्या होता है, शिव और पार्वती की कहानी पे आधारित है। तुर्रा कलंगी जो ख्याल है वो किस पे आधारित है? शिव पार्वती की कहानी पे। चंदेरी का एक राजा था जिसने तुकनगीर और शाह अली को अपना तुर्रा और कलंगी गिफ्ट में दिया था। इसमें क्या होते हैं, इस लोकनाट्य में दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष होते हैं इसमें। एक होता है शिव पक्ष, एक होता है पार्वती पक्ष। शिव पक्ष और पार्वती पक्ष के बीच में जो संवाद किया जाता है, संवाद की जो प्रतिस्पर्धा होती है, उसे गम्मत कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। हम तुर्रा कलंगी ख्याल पढ़ रहे हैं जिसमें हमने देखा कि तुर्रा कलंगी है, उसके फाउंडर कौन है? तुकनगीर और शाह अली। फिर देखा कि ये शिव और पार्वती की कहानी पे आधारित है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक शिव पक्ष होता है, एक पार्वती पक्ष होता है, और इन दोनों के बीच में जो संवाद प्रतिस्पर्धा होती है उसे गम्मत कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो शिव पक्ष है उसका झंडा कैसे कलर का होता है। शिव पक्ष का जो झंडा है वो भगवा कलर का होता है। शिव पक्ष का झंडा कैसे कलर का होता है? भगवा कलर। और जो पार्वती पक्ष का झंडा है वो कैसा होता है? हरा। पार्वती पक्ष का झंडा कैसा होता है? हरा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम कर रहे हैं तुर्रा कलंगी ख्याल। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि ये एकमात्र लोकनाट्य है जिसमें मंच की सजावट की जाती है। एकमात्र लोकनाट्य है जिसमें मंच की सजावट की जाती है, यानी कि जो स्टेज है उसकी डेकोरेशन। एकमात्र लोकनाट्य जिसमें मंच की सजावट की जाती है, और एकमात्र ही ऐसा लोकनाट्य है जिसमें दर्शक भाग लेते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो तुर्रा कलंगी ख्याल है इसके मुख्य केंद्र कौन से हैं। इसके दो मुख्य केंद्र हैं,
चित्तौड़गढ़ के। एक है निम्बा हेड़ा गुसुंडा। तो तुर्रा कलंगी जो ख्याल है इसके मुख्य केंद्र क्या है? निम्बा हेड़ा और गुसुंडा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसमें आता है कि इसके जो मुख्य कलाकार है, यानी इसको जो लोकप्रिय करने वाले तो कौन थे? सहेडू सिंह और हमीद बेग। इसको लोकप्रिय किसने किया था? सहेडू सिंह और हमीद बेग ने। और इसके मुख्य कलाकार कौन है? चेतराम। तो हम पढ़ रहे थे तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल में हमने देखा कि सहेडू सिंह और हमीद बेग ने इसे चित्तौड़गढ़ में लोकप्रिय बनाया था। चित्तौड़गढ़ में लोकप्रिय। तो जो तुर्रा कलंगी ख्याल है इसको लोकप्रिय किसने किया था चित्तौड़गढ़ में? सहेडू सिंह और हमीद बेग ने। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें मुख्य कलाकार। तो इसके मुख्य कलाकार कौन से हैं? चेतराम, ताराचंद, जयदयाल, ओंकार सिंह। तो इसके मुख्य कलाकार कौन से हैं? चेतराम, ताराचंद, जयदयाल, ओंकार सिंह। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुर्रा कलंगी ख्याल के मुख्य कलाकार के नाम। ये नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इनमें से ये जो कलाकार है वो कौन सी ख्याल से संबंधित है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।